हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। उस टॉपिक को आज हम नहीं पढ़ाएंगे, उसे अगली क्लास में पढ़ाएंगे। आज हम आपके लिए स्पेशल यानी कि एक मैराथन लेकर आए हैं, पॉलीगन यानी कि बहुभुज की। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लेते हुए आज की क्लास में पॉलीगन को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। यानी कि जो अपना सीआई चल रहा था वो हमारा जैसे चल रहा था चलता रहेगा। आज के सेशन में एक टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं और ये टॉपिक पॉलीगन की बात करें हमारे यूपी लेखपाल के लिए स्पेशल है। यूपी लेखपाल के अगर हम पिछले साल का पेपर देखें तो प्रत्येक सेट में एक या दो क्वेश्चन मिले ही मिले थे। बात करें रेलवे ग्रुप डी की, बात करें एनटीपीसी सीबीटी 2 की बात करें, इन सब में कहीं ना कहीं पॉलीगन हर एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा ही गया था। वो बात करें यूपी कांस्टेबल की हो, एसआई की हो या फिर किसी एसएससी एग्जाम की हो, पॉलीगन से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज की क्लास में आपका एक या दो क्वेश्चन जितने भी पूछे जाएंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलीगन यानी कि बहुभुज की बात करेंगे और इस चैप्टर को आज के लेक्चर में क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। बाकी अपना सीआई जैसे चल रहा था वो कंटिन्यू अपना बना रहेगा। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीगन। बात करेंगे कि पॉलीगन क्या होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं बहुभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीगन यानी कि बहुभुज। सबसे पहले तो हमें पता ये होना चाहिए पॉलीगन क्या होता है, बहुभुज किसे कहते हैं। तो इसके नाम में ही छिपा होता है बहु माने होता है अधिक। बहु माने क्या होता है? अधिक होता है। और भुज का मतलब होता है भुजा से संबंधित है। भुज का मतलब क्या होता है? भुजाएं। यानी कि एक ऐसी आकृति, एक ऐसा चित्र जिसमें दो से ज्यादा भुजाएं होती है। एक ऐसी आकृति, एक ऐसा चित्र जिसमें दो से अधिक भुजाएं होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं यानी कि पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बात करेंगे बहुभुज में कौन कौन सी आकृतियां आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज की। तो त्रिभुज भी हमारा क्या है? एक बहुभुज होगा त्रिभुज। बात करें चतुर्भुज की, बात करें चतुर्भुज हमारा क्या है? चतुर्भुज भी हमारा एक बहुभुज होगा। बात करेंगे पंचभुज की, बात करें पंचभुज हमारा एक बहुभुज होगा। षष्ठभुज की बात करें, षष्ठभुज भी हमारा क्या होगा? एक बहुभुज होगा। ऐसे बात करें सप्तभुज की, बात करेंगे सप्तभुज हो जाएगा। बात करेंगे अष्टभुज की, बात करेंगे अष्टभुज की बात करेंगे, ये भी हमारा क्या होगा? बहुभुज होगा। इस प्रकार से 9 का होता है, इसी प्रकार से 10 का होता है। त्रिभुज को आप लोग जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल, और इसको बोलते हैं क्वाड्रिक बोलते हैं। पंचभुज को क्या बोलते हैं? और इसके बाद में षष्ठभुज को क्या बोलते हैं? अष्टभुज को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो पंचभुज की यदि हम बात करें तो पंचभुज को क्या बोलते हैं? पेंटागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटागन। तो पंचभुज को बोलते हैं पेंटागन, पेंटागन। और षष्ठभुज को बोलते हैं हेक्सागन, हेक्सागन। पेंटागन की बात करें, हेक्सागन की बात करें, इसी प्रकार से सप्तभुज को हम बोलते हैं क्या? बोलते हैं हेप्लागन। इसके बाद नेक्स्ट भुज को बोलते हैं ऑक्टागन। इसके बाद में बोलते हैं 9 को क्या बोलते हैं? नैनागन बोलते हैं। इसको बोलते हैं डेकागन बोलते हैं। तो याद रखेंगे, सबसे पहले फिर से मैंने बताया क्या आपको, बहुभुज क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसमें दो से अधिक भुजाएं होती है, उसे हम पॉलीगन या कि बहुभुज कहते हैं। ठीक है, बात करें त्रिभुज की, बात करें चतुर्भुज की, बात करें पंचभुज की, बात करें षष्ठभुज, अष्टभुज, सप्तभुज, ये सब के सब क्या होते हैं? ये सारी आकृतियां हमारी बहुभुज यानी कि पॉलीगन कहलाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये जाना कि पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में, क्योंकि पॉलीगन एक अपना छोटा टॉपिक है और छोटा टॉपिक के साथ साथ हमारे एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसमें 4 से 5 चीजें पढ़नी होती है और अपना एक या दो क्वेश्चन
कंप्लीट हो जाता है। बात इसमें करेंगे सबसे पहले, हमारे पास ये ट्रायंगल बना है। इस त्रिभुज की यदि हम बात करें तो त्रिभुज में आपको पता है इसमें 3 कोण होते हैं। एक कोण हमारे पास ये दे रखा है, दूसरा कोण हमारे पास ये दे रखा है, तीसरा कोण हमारे पास ये दे रखा है। अगर इसे हम x मानते हैं, इसे y मान लें और इसे z मान लें, तो त्रिभुज में 2 प्रकार के कोण होते हैं। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक होता है आंतरिक कोण, एक होता है बाह्य कोण। आंतरिक कोण यानी कि इंटरनल क्या होता है, जो अंदर लिखा होता है। एक्सटर्नल जो बाहरी कोण होता है। बात करेंगे, अगर इस कोण को हम इस प्रकार से बढ़ा दें, इसको इस प्रकार से बढ़ा दें, इसको इस प्रकार से बढ़ा दें, इसे मानते हैं a, इसे b मान लेते हैं, इसे c मान लेते हैं, ठीक है। यदि बात करें x y z, ये क्या होता है, ये होता है हमारा आंतरिक कोण, इसे बोलते हैं हम आंतरिक कोण, ठीक है। और बात करेंगे ए बी सी डी की, बात करें ए बी सी डी से बोलते हैं बाह्य कोण या बाहरी कोण, बाह्य कोण या बाहरी कोण। बताइए इतनी चीज आपको समझ आ गई या नहीं आ गई? इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरनल कोण, इंटरनल एंगल। क्या बोलेंगे? इंटरनल एंगल। बाहर को बोलेंगे एक्सटर्नल एंगल। तो बताइए ये चीज आपको समझ आई कि जो हमारा ट्रायंगल होता है, जो त्रिभुज होता है, इसमें 2 प्रकार के कोण होते हैं, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। आंतरिक को बोलते हैं इंटरनल और बाह्य को बोलते हैं एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि जो आंतरिक कोण होता है, आंतरिक कोणों का योग क्या कहलाता है? आंतरिक कोणों का जो योग होता है, इंटरनल जो एंगल होता है, इसके योग की बात करेंगे तो आंतरिक कोण का योग क्या होता है? आंतरिक कोण का जो सम होता है, ये हमारा क्या होता है? 180 होता है। ये भी याद रखना कि जब तीनों आंतरिक कोणों को जोड़ देते हैं, उनका सम निकालते हैं, तो कितने डिग्री बनता है? 180 यानी कि 180 डिग्री बनता है। जो इंटरनल कोण होता है, इन सब का सम क्या होता है? 180 यानी कि 180 डिग्री होता है। बात करेंगे जो बाहरी कोण होते हैं, इनका सम क्या होता है? तो याद रखेंगे जो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोण का योग क्या होता है? याद रखेंगे बाह्य कोण का योग जो होता है वो हमारे पास 360 होता है। क्या होता है? 360। ये याद रखेंगे। इनका योग क्या होता है? इनका योग हमारे पास 180, इसका योग क्या होता है? इसका योग होता है 360 होता है। इसके बाद में बात करेंगे हम, ये अपना थोड़ा बेसिक है, इसके बाद क्वेश्चन को आसानी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब बात करेंगे अगर इंटरनल और एक्सटर्नल को जोड़ दें, अभी जो बनाया था हमारे पास इस प्रकार से बना था, ये x माना था, इसे a माना था। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो याद रखेंगे जो आंतरिक कोण होता है, आंतरिक यानी कि इंटरनल और प्लस का, यदि बाहरी कोण की बात करें, बाह्य कोण की बात करें, इन दोनों का सम क्या होता है? 180 होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। यानी कि आंतरिक कोण और बाहरी कोण की बात करें, इन दोनों को जोड़ेंगे, वो किसके बराबर होता है? 180 180 के बराबर होता है। इंटरनल एंगल प्लस का एक्सटर्नल एंगल, इनका सम क्या होता है? 180 होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे हम। हमारे पास अगला आता है, अगर हमें निकालना हो विकर्णों की संख्या, निकालनी हो विकर्णों की संख्या। पिछले साल पेपर की बात करें, यूपी लेखपाल की बात करें, यदि हम यूपी लेखपाल में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो कहां से पूछा गया है? विकर्णों की संख्या पूछी गई है कि बताइए इसमें कितने विकर्ण होंगे। तो विकर्ण क्या होते हैं सबसे पहले उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे। विकर्ण क्या होते हैं? इनको बोलते हैं विकर्ण। एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। आयत की बात करें 2 होते हैं, स्क्वायर की बात करें यानी वर्ग की बात करें, उसमें भी क्या होते हैं? 2। रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, यानी कि 4 रेखाओं से घिरी बंद आकृति जो भी होगी, उसमें हमारे अगर बात करें विकर्णों की संख्या क्या होगी? 2 होगी, ठीक है। इसके बाद में तो विकर्णों की संख्या क्या होती है, इसके लिए एक आपको फार्मूला याद रखना है। विकर्णों की संख्या का फार्मूला हमारे पास होता है n-3/2, क्योंकि अगर छोटी आकृति दी जाएगी आसानी से काउंट करके बता सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ पर देगा कि बताइए 12 भुजाओं से कोई आकृति बनी, उसमें
कितने विकर्णों की संख्या होगी तो आप नहीं बता सकते। बोला जाएगा कि 15 भुजाओं से कोई एक आकृति बनाई गई, इसमें विकर्णों की संख्या बताइए, आप नहीं बता सकते। उसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। जब भी विकर्णों की संख्या की बात हो आपको बताना है n-3/2, n-3/2, जहां पर n क्या होता है, n हमारे पास होता है भुजाओं की संख्या। n क्या है, भुजाओं की संख्या, ये याद रखेंगे। n हमारे पास क्या रहेगा, n हमारे पास रहेगा भुजाओं की संख्या। बताइए क्या ये चीज आपको समझ आई? जब भी विकर्णों की संख्या पूछी जाएगी आप फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, n-3/2, n-3/2। इसके बाद में बात करेंगे अगली हमारी आइडेंटिटी क्या है, उसको भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए प्रत्येक बाह्य कोण बताइए, प्रत्येक बाह्य कोण बताइए, प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए आपको 360 में से n का भाग देना है। जब आपसे कहा जाए कि प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, आपको 360 डिग्री में, 360 डिग्री में आपको डिवाइड किसका करना है, भाग किसका देना है, n का भाग देना है। जहां पर n क्या है, अभी बताया मैंने, n होता है हमारा क्या, n भुजाओं की संख्या हो जाती है। तो याद रखेंगे अगर हमसे पूछा जाए प्रत्येक बाह्य कोण बताइए तो प्रत्येक बाह्य कोण के लिए हम क्या करेंगे, 360/n बोलेंगे। ठीक है। अगर पूछा जाए आंतरिक कोण, पूछा जाए, अगर पूछा जाए आंतरिक कोण, बाह्य कोण तो समझ आ गया। अगर पूछा जाए अंतःकोण का योग, अंतःकोण का योग, अंतःकोण का योग, विकर्णों की संख्या पूछी जाती है। उसके बाद अगर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्वेश्चन बनता है तो वो कहां से बनता है, अंतःकोण से बनता है। हमें भुजाओं की संख्या दी जाती है और हमसे कहा जाता है कि बताइए इसमें अंतःकोण कितना होगा। तो अंतःकोण का योग निकालने के लिए आपको याद रखना है क्या, n-2 × 180, n-2 × 180, ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है अंतःकोणों का योग n-2 × 180। तो इतनी चीजें हमें याद रखनी, इसके बाद सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आप सारे कर पाएंगे। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, मैंने अभी तक क्या क्या सिखाया। मैंने बताया पॉलीगन क्या होता है, बहुभुज क्या होता है, जिसमें दो से अधिक भुजाएं होती है उसके पॉलीगन यानी कि बहुभुज कहते हैं। फिर मैंने बताया कि अंतःकोण होता है, बाह्य कोण भी होता है। अंतःकोणों का योग हमारे पास क्या होता है, 180 होता है। बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। फिर बताया कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण अगर दोनों को जोड़ दिया जाए वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। अगर आपको बाह्य कोण निकालना है तो आप क्या करेंगे, 360 में से n का भाग देंगे। अंतःकोणों का योग पूछा जाए तो अंतःकोणों का योग क्या होता है, n-2 × 180, 180। और एक और मैंने बताया आपको विकर्णों की संख्या पूछी जाए तो आप फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, n-3/2, n-3/2। इतनी चीजें आपको याद रखना है और इतनी चीजें अगर हमें याद हो गई तो इस टॉपिक का कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं, सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब हम शुरुआत करेंगे, अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए अपना पहला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहुभुज का, आज का अपना पहला क्वेश्चन, एक समबाहुभुज का, एक समबाहुभुज का, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 है, प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है। उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। तो भुजाओं की संख्या बताना है आपको कि भुजाओं की संख्या क्या होगी, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आज का ये अपना पहला क्वेश्चन, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है, तो बताइए भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो इसमें याद रखना कि जिसका मान दिया जाता है, मैथ का एक अपना रूल होता है
जिसकी वैल्यू दी जाती है हम फार्मूला उसी का लगाते हैं, क्योंकि जिसके बारे में जानकारी होती है उसी के बारे में तो लिखेंगे। इसमें मैं किसके बारे में जानकारी दी गई है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, क्या बोला गया, अंतःकोण 120 है, यानी कि हमें सवाल में अंतःकोण गिवन है, अंतःकोण के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमारे पास अंतःकोण क्या दे रखा है, 120 दे रखा है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अंतःकोण प्लस का बाह्यकोण, अंतःकोण प्लस का बाह्यकोण बराबर क्या बताया था, 180 डिग्री बताया। ये अभी हम लिख के सिखा रहे हैं, लेकिन आपको लिखना नहीं, डायरेक्ट बताएंगे कैसे करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी समझेंगे। अंतःकोण प्लस बाह्यकोण का योग क्या होता है, 180 होता है या नहीं होता है, अभी बताया था। सवाल में हमें क्या गिवन है, अंतःकोण दे रखा है 120, तो यहाँ पर लिखेंगे 120 प्लस का लिखेंगे बाह्यकोण, ठीक है, बराबर क्या, 180। यदि आपको बाह्यकोण निकालना है, बताइए 120 उधर जाएगा तो घटेगा या नहीं घटेगा, बताइए। बाह्यकोण निकालेंगे आप तो बाह्यकोण क्या आ जाएगा, 180 में जब 120 घटा देंगे, क्या हमारे पास 60 बचेगा या नहीं बचेगा। यानी कि ये करने की जरूरत नहीं थी। आपको कैसे सोचना था, आपको तो ऐसे सोचना था कि हमारे पास अंतःकोण क्या दे रखा है, 120 दे रखा है ना, सवाल में गिवन है अंतःकोण हमारे पास क्या है, 120, और हम जानते हैं अंतःकोण और बाह्यकोण का योग क्या होता है, 180 होता है, 180 होता है। 180 में जब अंतःकोण 120 होगा तो बाकी जो बचा बताइए बाह्यकोण होगा या नहीं होगा। 180 में 120 जब अंतःकोण हो गए तो बचा हमारे पास क्या, 60 बचा, तो 60 क्या हो जाएगा, बाह्यकोण। यानी कि ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, आप इसे डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते थे। तो जब अंतःकोण हमारे पास 120 दे रखा है, टोटल 180 होता है, 180 में जब 120 घटाएंगे आप 60 बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो बाह्यकोण हमारे पास क्या आ गया, 60 आ गया। हमसे पूछा गया भुजाओं की संख्या बताइए, भुजाओं की संख्या हम कहां से निकालेंगे, हमें पता है बाह्यकोण जो होता है, बाह्यकोण यानी कि भुजाओं की संख्या आपको निकालनी है, तो भुजाओं की संख्या के लिए आप क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या के लिए आप कर देंगे, अभी बताया था कि बाह्यकोण का योग अगर निकालना है, बाह्यकोण निकालना है, तो आप 360 बटे क्या करते हैं, n करते हैं, 360 बटे क्या करते हैं, n करते हैं। तो आपको करना क्या है, जब भुजाओं की संख्या निकालनी हो, भुजाओं की संख्या आपको निकालनी हो, तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए आप 360 में से भाग किसका देंगे, 360 में से भाग किसका देंगे, भाग देंगे बाह्यकोण का। जब बाह्यकोण का देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 6 से काटेंगे, कितना आएगा, 36, यानी कि 6 बार कटेगा। बताइए भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो हो सकता है अभी समझ ना आया, एक बार फिर से समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एक सूत्र बताया था कि बाह्यकोण बराबर, क्या बताया था, बाह्यकोण बराबर बताया था 360 बटे क्या होता है, n होता है। n ही क्या थी, भुजा थी। अच्छा बताइए, इसमें आपको बाह्यकोण पता है, आपको 360 तो गिवन है, n का मान निकालना है, बताइए n इधर आएगा या नहीं आएगा। अगर यहाँ से n का मान निकालना है, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर यहाँ पर डायरेक्ट मान रखे, बाह्यकोण हमारे पास क्या दे रखा है, 60 बराबर 360 बटे जब आप n करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 बार, बताइए n का मान क्या आ गया, n का मान 6 आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी। ये तो मैंने आपको सिखाया, बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको बिल्कुल डायरेक्ट करना है। इस सवाल में पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं थी, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया। जितने क्वेश्चन बताएंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। सवाल में दे रखा था एक समबाहुभुज दिया गया, उसका अंतःकोण 120 है, जैसे 120 देखा दिया गया, समझ जाएंगे कि बाह्यकोण 60 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 60 होगा। अच्छा भुजाओं की संख्या निकालनी, तो भुजाओं की संख्या किस फार्मूले में, बाह्यकोण बराबर होता है 360 बटे n, यानी कि अगर 360 में से हम बाह्यकोण का भाग देते हैं, डायरेक्ट n का मान निकलता है। यानी अभी आपको माइंड में ये चीज सेट रखना है कि जब भी भुजाओं की संख्या पूछी जाए, आपको करना क्या है, 360 में से भाग किसका देना है, बाह्यकोण का देना है। फिर से एक बात समझिए, जब आपको भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो आपको करना क्या है, 360 में से बाह्यकोण का भाग दे देंगे, भुजाएं निकल आएंगे। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन अपने मन से दिया, मैंने कहा कि बताइए हमारे पास में
आंतरिक कोण मान लिया, हमारे पास आंतरिक कोण क्या दे रखा है, मैंने कहा आंतरिक कोण हमारे पास दे रखा है 60 दे रखा है, आंतरिक कोण 60। मैंने कहा भुजाओं की संख्या बताइए, भुजाओं की संख्या बताइए। आपको कैसे करना है, अच्छा आंतरिक कोण 60 दिया गया है तो बताइए बाहरी कोण क्या होगा, 120 होगा या नहीं होगा। 180 में से जब आप 60 माइनस करेंगे 120 आएगा। और भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 में बाह्य कोण का भाग देते हैं। आप 360 में से किसका भाग देंगे, 120 का देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 12 36 से। बताइए इसमें भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, इसमें भुजाओं की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो इसमें भुजाओं की संख्या 3 आ जाएगी। बताइए ये चीज समझ आएगी, यानी कि आप भुजाओं की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये अपना रहा पहला क्वेश्चन। अब बात करेंगे अपने सवाल दूसरे की, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। लिखा है एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 140 है। एक समबाहुभुज का, एक समबाहुभुज का, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक हमारे पास अंतःकोण 140 दिया गया है, अंतःकोण 140 डिग्री है। तो हमसे पूछा गया विकर्णों की संख्या बताइए। तो विकर्ण बताने, विकर्णों की संख्या आपको बतानी है। इसके पहले वाले सवाल में आंतरिक कोण देकर हमसे क्या पूछा गया था, भुजाओं की संख्या पूछी गई थी। और इस सवाल में भुजाओं की संख्या के अलावा एक स्टेप और बढ़ गया, हमसे पूछा गया है क्या, विकर्णों की संख्या बताइए। और विकर्णों की संख्या बताइए क्या होती है, सूत्र भी बताया था n(n-3/2), यही तो बताया था n(n-3/2). यानी कि अगर विकर्णों की संख्या में प्राप्त करने निकालने, उसके लिए हमें पहले n का मान पता होना चाहिए। और n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। यानी कि इस सवाल को सोल्व करने से पहले हमारे पास भुजाएं दी होनी चाहिए, यानी भुजाओं से ही तो विकर्ण निकलते हैं। जब तक हमें भुजाएं नहीं पता होंगी तब तक विकर्ण नहीं निकाल सकते। यानी कि इस सवाल में सबसे पहले हमें क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या निकालनी, इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद में विकर्णों की संख्या प्राप्त करनी। तो अब इसका बेसिक नहीं बताएंगे, अब इससे डायरेक्ट भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। आंतरिक कोण हमारे पास क्या दे रखा है, 140 दे रखा है। आंतरिक और बाह्य का योग क्या होता है, 180 होता है। 180 में जब आप 40 घटा देंगे, बताइए क्या बचेगा, 40 बचेगा। यानी कि हमारा बाहरी कोण क्या आ गया। अगर हम बात करें यहाँ से बाह्य कोण निकालें तो बाह्य कोण हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहरी कोण हमारे पास 40 आएगा या नहीं आएगा। और जब आप भुजाओं की संख्या निकालते हैं तो 360 में किसका भाग देते हैं, 360 में आप किसका भाग देते हैं, बाह्य कोण का देते हैं। 360 में अब जब बाह्य कोण का भाग देंगे, बाह्य कोण हमारे पास 40 है। बताइए 0 से 0 काटेंगे, 4 से काटेंगे 9 बार। तो बाह्य कोण यानी कि भुजाओं की संख्या बताइए कितनी आ गई, हमारे पास भुजाओं की संख्या 9 आ गई। यानी कि n का मान अपने पास क्या निकल के आया, n का मान हमारे पास 9 आ गया। n का मान क्या आ गया, हमारे पास 9 आ गया। आपसे पूछा गया विकर्णों की संख्या बताइए। तो बताइए विकर्णों की संख्या बताने के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला होता है n(n-3/2), यही तो होता है। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 मल्टीप्लाई 9 में 3 घटा देंगे, क्या बचेगा 6 और बटे क्या लिखेंगे 2। 2 से आप जब काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 बार। और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27। बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27 आएगा। ये चीज आपको समझ आई या नहीं आई, बताइए। इसमें सबसे पहले हमें विकर्णों की संख्या निकालनी थी। विकर्णों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या निकालेंगे, 360 में बाह्य कोण का भाग देंगे, भुजाओं की संख्या हमारे पास निकल आई 9 निकल आई। विकर्णों की संख्या निकालने फार्मूला क्या होता है, n(n-3/2). यहाँ पर रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आज का अपना जो सेकंड क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था, ये आपको समझ आया होगा। अब बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक समबाहुभुज के अंतःकोण का योगफल 900 है। एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल हमारे पास क्या दे रखा है, 900 दे रखा है। और पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है भुजाओं की संख्या बताइए। तो भुजाओं की संख्या बताइए।
तो देखिए इस बार हमें अंतःकोणों को योगफल दे रखा है और हमसे पूछा गया भुजाओं की संख्या बताइए। अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि अंतःकोणों का योग क्या होता है, बताया था n-2 इंटू 180, n-2 गुणा 180 बताया था, नहीं बताया था। तो अंतःकोणों का योग होता क्या है, हमारे पास सूत्र होता है n-2 इंटू 180, 180 और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 900। मैंने अभी सिखाया था मैथ में जिसके बारे में जिक्र होता है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। अंतःकोणों का योगफल दिया गया, अंतःकोणों का योगफल अभी मैंने सिखाया था क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई 180, इसकी वैल्यू क्या है 900। जीरो से आप जीरो काटेंगे, 18 10 से काटेंगे 5 बार कटेगा, ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। बताइए n का मान क्या आएगा, 5 और 2 7, इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। बताइए ये चीज आपको समझ आई या नहीं आई। इसके बाद में बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यदि किसी बहुभुज का यदि किसी बहुभुज का यदि किसी बहुभुज का किसी बहुभुज का यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का 4 गुना है, बाह्य कोण का 4 गुना है, 4 टाइम्स है, 4 गुना है। तो भुजाओं की संख्या बतानी है, तो भुजाओं की संख्या बताना है, भुजाएं कितनी है। ठीक है, ये दे रखा है यदि किसी बहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का 4 गुना है। इसमें ये कहा गया कि जो अंतःकोण है ना, जो इंटरनल एंगल है ये एक्सटर्नल का कितने टाइम्स, 4 टाइम्स से, यानी कि 4 गुना है। ठीक है, तो पूछा गया है कि बताइए भुजाओं की संख्या बताइए, n की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए बात करेंगे, इसमें अंतःकोण और बाह्य कोण का कहीं ना कहीं जिक्र हो रखा है और अंतःकोण बाह्य कोण का 4 गुना है। यदि हमारे पास बाह्य कोण 1 होगा तो अंतःकोण क्या होगा बताइए 4 होगा या नहीं होगा। अगर रेशियो बनाना चाहें हम अंतःकोण रेशियो बाह्य कोण की यदि हम बात करें तो बताइए, बाह्य कोण की बात करें, अंतःकोण किसका, बाह्य कोण का 4 गुना है, तो ये अगर 1 होगा तो ये क्या होगा 4। यदि हम क्या करें और इसके बाद में अंतःकोण और बाह्य कोण जब एक साथ दोनों आते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज याद होनी चाहिए, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग मैंने सिखाया था। अंतःकोण और बाह्य कोण का योग बताया था कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है या नहीं होता है। तो देखिए अगर इन दोनों को जोड़ दें वो किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए 180 के बराबर होना चाहिए। बताइए ये चीज समझ आई। 5 से जब आप काटेंगे तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, क्या आ जाएगा 36, यानी कि 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 आ जाएगी। और 1 किसे माना था, बाह्य कोण को माना था। और हमसे पूछा गया भुजाओं की संख्या, और आपको जब भुजाओं की संख्या निकालनी होती है आप 360 में से किसका भाग देते हैं, बाह्य का भाग देते हैं। तो 360 में किसका भाग देंगे, 36 का देंगे। 36 का क्यों देंगे, क्योंकि बाह्य कोण का मान 36 है। 36 से जब आप काटेंगे कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब बात करेंगे हम अगले सवाल के अपने। अगला सवाल हमारे पास क्या दे रखा है, अगला सवाल हमारे पास दे रखा है कि एक समबाहुभुज के अंतःकोण तथा एक समबाहुभुज के एक समबाहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण के बीच का अंतर बाह्य कोण के बीच का अंतर 120 डिग्री है। क्या है, अंतर 60 डिग्री है। क्या है, 60 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या बताइए, तो आपको बताना है
भुजाओं की संख्या क्या होगी, भुजाओं की संख्या बताइए, भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए एक समबाहुभुज की अंतःकोण तथा बाहुकोण के बीच में अंतर दिया गया यानी कि डिफरेंस दिया गया है। तो देखिए हमारे पास जो अंतःकोण है, अंतःकोण की बात करेंगे और माइनस बाहुकोण की बात करेंगे, ये कितना दे रखा है हमारे पास 60 दे रखा है। और आपको पता क्या है, आपको पता है अंतःकोण प्लस बाहुकोण बराबर बताइए क्या होता है, 180 डिग्री होता है या नहीं होता है। आपसे क्या पूछा गया है, भुजाओं की संख्या पूछी गई है और भुजाओं की संख्या निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 360 में से किसका भाग देते हैं, बाहुकोण का भाग देते हैं। यानी कि यहाँ से हमें क्या निकालना है, बाहुकोण निकालना है। क्या निकालना है, बाहुकोण निकालना है। तो बाहुकोण निकालने के लिए आप क्या करें, अंतःकोण को काट दीजिए और काटने के लिए हम क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, कटेगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस का, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2 बाह बराबर। अब घटाया है तो हम क्या करेंगे, 60 में से 180 घटाएंगे तो माइनस का 120 बचेगा या नहीं बचेगा, 120 बचेगा। माइनस से आप माइनस काटेंगे, 2 से आप काटेंगे, 60 बार कटेगा। बताइए बाहरी कोण कितना आ गया, 60 आ गया। जब आपको भुजाओं की संख्या निकाली तो आप क्या करेंगे, 360 में से किसका भाग देंगे, 60 का, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। बताइए ये चीज समझ आई या नहीं आई। तो दोस्तों बताइए यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई समस्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। लिखा है एक बहुभुज में 27 विकर्ण है, एक बहुभुज में 27 विकर्ण है, एक बहुभुज में 27 विकर्ण है, विकर्ण एक बहुभुज में 27 विकर्ण है, तो भुजाओं की संख्या तो बताना है कि भुजाएं कितनी है, भुजाओं की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, एक बहुभुज में इस बार विकर्ण की संख्या दी गई है, मैंने सवाल में बताया। यानी कि इस मैथ में क्या होता है कि जिसके बारे में दिया जाता है, जिसका जिक्र होता है, फार्मूला उसी का लगता है। विकर्ण की बात हो रही है तो विकर्ण का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, n-3/2 बराबर क्या लिख देंगे, 27, क्योंकि 27 दे रखा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन इसके लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है तो शीघ्र हो जाएगा। बशर्ते इसे तो हम बेसिक से देखेंगे। तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा n² - 3n बराबर 27 गुना क्या हो जाएगा, 54। 54 को इधर लाएंगे तो लिखेंगे n² - 3n - 54 बराबर 0 लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे n² - 9n और प्लस का 6n माइनस का 54 बराबर 0। पता है ये चीज तो आपको समझ आई होगी। फ्रैंक इसमें क्या किया है, गुणनखंड किया है। इन दोनों में कॉमन करेंगे, n तो बचेगा हमारे पास n - 9 प्लस का यहाँ पर 6 कॉमन करेंगे तो बचेगा n - 9। तो एक बार क्या आएगा, n - 9 बराबर 0, तो n बराबर आ जाएगा 9। एक बार n प्लस का 6 बराबर 0, तो n बराबर क्या आएगा, -6। निगेटिव नहीं लेते इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 9 आ जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 9। लेकिन आपको ये सारी महाभारत नहीं करनी है, आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है। एक ऑप्शन उठाना, उस ऑप्शन में कहीं ना कहीं 9 लिखा होगा। जब आप 9 को यहाँ पर पुटअप करेंगे 27 आएगा। इसे देखो प्रूफ भी कर सकते हैं। n का मान यहाँ पर लिखेंगे, 9 लिखोगे और यहाँ पर क्या करेंगे, n-3 और n का मान क्या है हमारे पास, 9 है। 9 में जब आप 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 6 बटे क्या करेंगे 2 से काटेंगे 3 बार और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 27। पता है इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव भी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसके बाद यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्या, अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम बात करें। यदि एक समबाहुभुज के एक समबाहुभुज के
प्रत्येक अंतःकोण का माप, प्रत्येक अंतःकोण का माप इसके बाह्य कोण का 3 गुना है। इसके बाह्य कोण का 3 गुना है, 3 टाइम्स है, 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो पूछा गया हमसे भुजाओं की संख्या बताइए, तो बताना है, तो भुजाओं की संख्या आपको बताना, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी ये आपको बताना। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, लिखा है यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप इसके बाह्य कोण का क्या 3 गुना यानी 3 टाइम्स है। तो इसमें जो इंटरनल हमारा एंगल दिया गया है वो एक्सटर्नल का क्या 3 टाइम्स है। तो देखिए अभी इसके पहले क्वेश्चन देखा था इसी टाइप का। इसमें क्या हमारे पास जो अंतःकोण है, अंतःकोण की बात करेंगे और जो बाह्य कोण की बात करेंगे, यानी कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल की बात करेंगे। इसमें कहा गया है कि बाह्य कोण का ये क्या 3 गुना यानी 3 टाइम्स है। तो बताइए इनका रेशियो हमारे पास क्या बनेगा, 3 और 1 का रेशियो बन जाएगा। और अभी बताया था कि जब अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों का एक साथ जिक्र किया जाता है तो आपको फार्मूला कौन सा याद रखना है, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर क्या होता है 180 होता है, 180 होता है। अगर इन दोनों की बात करें, इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, 3 1 4 हो जाएगा। और ये 4 किसके बराबर होगा बताइए, 180 के बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों को ऐड करेंगे 180 के बराबर होता है। जब आप 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20। बताइए एक की वैल्यू हमारे पास क्या निकला है 45, और एक किसे माना था बाह्य कोण को माना था, तो बाह्य कोण की संख्या हमारे पास क्या आ गई, बाह्य कोण का एंगल आ गया हमारे पास 45। और बताया था कि जब भुजाओं की संख्या आपको निकालनी हो तो आप क्या करते हैं 360 में से आप जब बाह्य कोण का भाग देते हैं तो भुजाओं की संख्या निकल आती है। बताइए 360 में से आप किसका भाग देंगे, क्या 45 का देंगे, जी बिल्कुल देंगे। क्यों, क्योंकि 45 ही हमारा बाह्य कोण दे रखा है। हम काटेंगे 9 से काटेंगे, 9 पन्ना 45, 9 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 8 बार। बताइए भुजाओं की संख्या हमारे पास क्या आ गई, भुजाओं की संख्या हमारे पास 8 आ गई। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन और देख चुके थे। तो इसमें जब गुना का सवाल दिया जाए आपको प्लस करके दोनों का सम निकाल करके 180 के बराबर करना होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो बाद में इसे लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना कमेंट जरूर करें, जिससे क्या होगा कि जब आपका कमेंट पढ़ा जाता है तो उसके बाद में क्या होता है और मेहनत करने का मन होता है और एनर्जी प्रदान होती है। इसलिए आप अपना रिव्यू जरूर दिया कीजिए। अगर और कोई सजेशन है तो आप अपना कमेंट में सजेशन भी छोड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले सवाल की बात करेंगे। आज का अपना अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की भी हम बात करें। लिखा है एक बहुभुज में 54 विकर्ण हैं, 54 विकर्ण हैं, 54 विकर्ण हैं। तो आपको भुजाओं की संख्या बतानी है, भुजाओं की संख्या आपको बतानी है। इस बार हमारे पास विकर्ण दिया गया, भुजाओं की संख्या पूछ रखी है। इसके पहले क्वेश्चन किया था उसमें विकर्णों की संख्या दी गई थी और भुजाओं की संख्या पूछी गई थी, सेम यहाँ पर। और मैथमेटिक्स का अपना रूल होता है कि सवाल में जिसका जिक्र होता है, जिसके बारे में जानकारी होती है, जिसके बारे में क्वेश्चन में दे रखा होता है, उसी का यूज करते हैं। यानी कि फार्मूला लिखेंगे किसका, विकर्ण का लिखेंगे। और बताइए अभी मैंने आपको सिखाया था विकर्ण का फार्मूला होता है n(n-3/2)। ये किसके बराबर होगा बताइए, क्या ये हमारे पास 54 के बराबर होगा। ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पर आपको करना क्या है, क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, आपको
ऑप्शन के थ्रू जाना है, ऑप्शन से आप n की वैल्यू रखेंगे और जो वैल्यू रखने से 54 आ जाए वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन हम सिखाएंगे कि इसका बेसिक क्या होगा, लेकिन आपको तो ऑप्शन के थ्रू जाना है। तो देखिए n का मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर बनेगा, माइनस का 3n बन जाएगा, बराबर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 54 दूना 108, इधर लाएंगे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस का 3n माइनस का 108 बराबर 0। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन जाती है, लेकिन आपको क्या करना है, ऑप्शन के थ्रू जाना है, तो टाइम बचा सकते हैं आप। इसे सोल्व करेंगे आप तो 108 लिखा है, 12 में 108 होता है, लिखेंगे n स्क्वायर माइनस का 12n प्लस का 9n माइनस का 108 बराबर क्या 0। n कॉमन करेंगे तो बचेगा n माइनस का 12 प्लस का 9 कॉमन करेंगे n माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 12 आ जाएगी। 9 क्यों नहीं आएगी, क्योंकि 9 माइनस में चली जाएगी और माइनस की वैल्यू ली नहीं जाती है। तो आप यहाँ पर क्या करें, आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन में 12 कहीं लिखा होगा, उस 12 को यहाँ पर पुट अप करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और जिस ऑप्शन को रखने से बराबर हो जाए वही हमारा क्या होता है, इसका आंसर होता है। तो बताइए यहाँ तक की बातें क्या क्लियर हो गई? उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ रही होंगी। और बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए, बात करते हैं। अगला सवाल हमारे पास दे रखा है, ठीक है, एक समनौभुज के अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक समनौभुज की बात करें, नौभुज, एक समनौभुज के एक कोण का माप के एक कोण का माप का इसके बाह्य कोण के माप से अनुपात बताना है। बाह्य कोण के माप से अनुपात क्या होगा, से अनुपात, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि एक समबाहुभुज जो कि कैसा है, 9 भुजाओं से बना हुआ है, जिसमें एक कोण का माप इसके बाह्य कोण के माप का अनुपात बताना है, यानी कि जो आंतरिक कोण है और बाह्य कोण है इनका रेशियो बताना है, ठीक है। अब इस सवाल में देखेंगे हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, केवल और केवल हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है 9 भुजाएं दी गई, यानी कि एक ऐसी आकृति जो 9 भुजाओं से मिलकर बनी है। हमें बताना है इसका जो आंतरिक कोण होगा और बाह्य कोण होगा, इसका रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जब हमारे पास भुजाएं दे रखी है, यहाँ से हम बाह्य कोण और आंतरिक कोण निकाल सकते हैं। शुरू में बताया था कि हमारे पास एक फार्मूला क्या होता है, बाह्य कोण बराबर, बताया था कि बाह्य कोण बराबर यानी कि एक्सटर्नल एंगल बराबर क्या बताया था, 360/n। बताइए 360/n ये बताया था। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि n हमारे पास क्या है, भुजाओं की संख्या, ये हमारा क्या होता है, n का मान। जो भुजाएं दी जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। अगर यहाँ पर n की संख्या रखेंगे, बताइए बाह्य कोण निकलेगा, और पूछा क्या गया है, बाह्य कोण और अंतःकोण का अनुपात पूछा गया है। तो देखिए अगर यहाँ पर 360 में से हम भाग किसका देंगे, भाग देंगे 9 का भाग देंगे। यदि 9 का भाग देंगे ये कितनी बार कटेगा, 40 बार कटेगा। यानी कि अगर बात करेंगे कि हमारे पास बाह्य कोण कितना है, 40 है, और जब बाह्य कोण 40 होगा तो आप खुद बताइए हमारे पास अंतःकोण क्या होगा। अंतःकोण की बात करेंगे तो हमारे पास 140 होगा। कैसे होगा, क्योंकि बताया था कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग क्या होता है, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग हमारे पास 180 होता है। अंतःकोण और बाह्य कोण का योग क्या होता है, 180 होता है। जब 180 में से बाह्य कोण 40 होगा तो बताइए अंतःकोण क्या होगा, 140 होगा। 140 में जब 40 जोड़ेंगे 180 आ जाएगा। और अब हमें अंतःकोण भी पता चल गया, बाह्य कोण पता चल गया। हमसे पूछा गया था इसके बाह्य कोण का अनुपात बताइए, यानी कि अंतःकोण और बाह्य कोण का हमें क्या बताना है,
रेशियो बताना है। तो बताइए, अंतःकोण हमारे पास 140 दे रखा है और बाह्यकोण हमारे पास क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 2 बार। तो इसका अपना फाइनल रेशियो क्या रहेगा, इसका अपना अनुपात बन जाएगा 7:2, यानी कि 7:2 हमारे पास बन जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे। इस सवाल में दिया गया था कि हमारे पास भुजाओं की संख्या हमारे पास गिवन है और कहा गया था कि अंतःकोण और बाह्यकोण का रेशियो बताइए। यानी कि रेशियो बताने के लिए सबसे पहले हमें अंतःकोण पता होना चाहिए और बाह्यकोण पता होना चाहिए। अंतःकोण बाह्यकोण कैसे निकालेंगे, हमारे पास जब भुजाओं की संख्या दे रखी हो आप डायरेक्ट बाह्यकोण निकाल सकते हैं। यानी कि 360 में से जब n का भाग देंगे बाह्यकोण निकलेगा, हमारा एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा। और जब ये निकल आएगा, हम जानते हैं इंटरनल प्लस का एक्सटर्नल, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का सम क्या होता है, 180 होता है। जब बाह्य कोण हमारे पास 40 है, बताइए 140 होगा और दोनों का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आएगा, 7:2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक समअष्टभुज के अगला क्वेश्चन हमारे पास एक समअष्टभुज के एक अंतःकोण के माप का तो देखिए, एक अंतःकोण के माप का इसके बाह्यकोण के अनुपात के माप का अनुपात बताना है, के माप का अनुपात बताइए। इसके पहले सवाल जो किया था क्या सेम सवाल हो गया, उसमें 9 भुजाएं दे रखी थी, इसमें कितनी भुजाएं दे रखी है, इसमें 8 भुजाएं दे रखी है। तो सेम करेंगे, यानी कि सबसे पहले बाह्यकोण निकालेंगे और बाह्यकोण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 360 में से किसका भाग देंगे, भुजाओं की संख्या का भाग देंगे। कितनी भुजाएं, अष्टभुजाएं, अष्ट का मतलब होता है 8 का भाग देंगे। तो देखिए कितनी बार कटेगा, 8 से काटेंगे, 8 चौको 32 के बाद में 4 बचेगा, 8 पंचे 40। बाह्यकोण हमारे पास आ गया 45 आ गया। तो बताइए आंतरिक कोण क्या होगा, आंतरिक कोण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे। 180 में से जब आप 45 से घटा देंगे क्या बचेगा, 5 बचेगा, 7 में 4 घटाएंगे 3, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यानी कि 135 आ जाएगा। पूछा गया आंतरिक और बाह्यकोण का हमें क्या बताना है, हमें बताना है रेशियो बताना है। तो क्या करेंगे, 135 और रेशियो 45 करेंगे। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 बचेगा और इसके बाद में 35 हो जाएगा। 5 से 35 रेशियो, 5 9 45, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 3 9, यानी कि काट देंगे 9 3 27, 9 1 9, रेशियो हमारे पास क्या आएगा, 3:1 का आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके पहले वाला क्वेश्चन है, यानी सेम क्वेश्चन हो गया। भुजाएं क्यों हमारे पास इसमें चेंज है, उसमें 9 भुजाएं, इसमें कितनी भुजाएं, 8 भुजाएं दे रखी है। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, ठीक है, अगर ये मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी जोड़ें। इसके बाद में बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग, एक बहुभुज के, अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 1440 है, 1440 है डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या, तो आपको बताना है भुजाओं की संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए
हमारे पास क्या दे रखा है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना है। मैंने बताया आपको सवाल में जिसका जिक्र हो उसी का फॉर्मूला लिखेंगे। अंतःकोणों का योग मैंने क्या सिखाया था, n-2 और 180 बराबर किसके, 1440 के। 0 से आप 0 काटेंगे, 18 से जब काटेंगे तो 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144। क्या 8 बार कटेगा, माइनस को 2 उधर चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। बताइए n का मान क्या गया, n का मान हमारे पास 10 आ जाएगा। n का मान क्या आ जाएगा, n का मान हमारे पास 10 आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। दोस्तों इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे टाइप, इसके बाद में आपको इस चैप्टर की पढ़ने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको इस चैप्टर को कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं। जितने टाइप बन सकते हैं वो सारे टाइप इसमें आपको क्लियर कराए जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक पंचभुज का, अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक पंचभुज का, एक पंचभुज का, एक पंचभुज का एक कोण 140 है, एक कोण 140 है, एक कोण 140 है। शेष कोण ज्ञात कीजिए, शेष कोण ज्ञात कीजिए, शेष कोण ज्ञात कीजिए, शेष कोण ज्ञात कीजिए एक पंचभुज के, ठीक है। अच्छा तो लिखा है यदि शेष कोण, यहाँ पर क्या लिखा है, यदि शेष कोण, यदि शेष कोण कोणों का अनुपात, शेष कोणों का अनुपात, शेष कोणों का अनुपात 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सबसे बड़ा कोण बताइए। तो सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण, देखिए इस सवाल में क्या दे रखा है, एक पंचभुज है जिसका एक कोण हमारे पास 140 दे रखा है, पंचभुज दिया है उसका एक कोण हमारे पास 40 दे रखा है, शेष कोण का अनुपात हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। तो बताइए कि सबसे बड़ा कोण क्या होगा। इसमें देखो कैसे करेंगे, हमारे पास में कितना कोण है, पंचभुज है, 5 भुजाएं दे रखी है। जब 5 भुजाएं दे रखी हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से अंतःकोण का योग निकाल सकते हैं। अंतःकोण का योग जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, n इसमें क्या करेंगे, n-2 इंटू 180, यही तो करेंगे योग जब निकालेंगे। हमारे पास भुजाएं क्या है, पंचभुज, तो 5 में से 2 घटा देंगे 3 बचेगा, 3 का मल्टीप्लाई 180 से करेंगे। बताइए 18 3 54, क्या 540 आ जाएगा, क्या आएगा 540। यानी कि अगर 5 भुजाएं दे रखी हैं, 5 भुजाओं का योग हम निकालेंगे वो किसके बराबर होना चाहिए, 540 के बराबर होना चाहिए। और हमारे पास में दे रखा है कि शेष कोण, यानी एक कोण हमारे पास 140 दे रखा है, शेष कोण कितने बचे, 5 भुजाएं तो 5 कोण, जितनी भुजाएं उतने कोण। 5 भुजाओं में से एक भुजा का कोण 140 दे रखा है, शेष 4 भुजाओं का रेशियो दिया गया 1 2 3 4, ठीक है। तो बताइए हमें निकालना है कि सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो सबसे बड़ा कोण निकालने के लिए 5 भुजाओं का योग, ये 554 किसके बराबर करेंगे, सबके बराबर तो करेंगे, यानी कि 140 प्लस 1 2 3 4, इसमें x लगा देंगे तो बताइए 4 3 7 दोनों यानी ऐसे लिख देते हैं क्या, x प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 4x, तब आपको समझ आता है। रेशियो में हम क्या करते हैं, x लगा देते हैं, जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 6 4 10, बताइए 140 प्लस का 10x, ये किसके बराबर होगा, 540 के होगा। 140 जब उधर घटा देंगे तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बताइए जब 540 में 140 घटाएंगे तो देखो 40 40 से लगेगा 500 बचेगा, 500 में जब आप 100 घटाएंगे तो 400 बचेगा। क्या 10x बराबर 400 आएगा या नहीं आएगा। एक 0 से एक 0 काटेंगे, बताइए x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 40 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 40।
पूछा गया सबसे बड़ा कोण बताइए, तो सबसे बड़ा कोण हमारे पास क्या दे रखा है, 4x दे रखा है। 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है, 4 है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौको 16, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 160 आएगा। सबसे छोटी वैल्यू पूछी जाती तो हमारे पास x ही रहती। ठीक है, बताइए ये सवाल समझ आया। इस सवाल में क्या दे रखा था, ये कह रहा था कि 5 भुजाएं हमारे पास हैं, 5 भुजाएं, 5 में से एक भुजा का कोण दे रखा है 140 और शेष भुजाओं का अनुपात दे रखा है। हमसे पूछा गया है कि बताइए सबसे बड़ा कोण क्या होगा, यानी कि सभी कोणों के बारे में पता होना चाहिए तभी तो बड़ा कोण बता पाएंगे। तो सभी कोण को निकालेंगे तो 5 भुजाओं से जब कोण निकालेंगे n-2 इंटू 180 होता है, तो 5 कोणों का योग हमारे पास 540 है। ये 5 कोणों का योग, 4 कोण हमारे पास, ये 5वां कोण ये। तो पहला दूसरा नहीं, 5 कोणों का योग क्या हो गया, 540 हो गया। इन सबको जोड़ेंगे 10x आ जाएगा, ये 140 उधर जाएगा, घट जाएगा। 540 में 140 घटाएंगे 400 बचेगा, 0 से 0 काटेंगे, x का मान क्या आ गया 40, x का मान क्या आ गया 40। ये 40 होगा, ये 80 होगा, 4 3 12 होगा, 4 चौको 16 होगा, और ये 140 का सबसे बड़ा कोण क्या होगा, 160 होगा। इसके बाद में अब बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, किसी बहुभुज के अंतःकोण का योग 540 है। किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या दे रखा है, 540। तो भुजाएं बताइए, 540 दे रखा है तो आपको बताने भुजाएं क्या होंगी। ठीक है, तो देखिए इसके टाइप पे तो कई सवाल कर चुके हैं। हमारे पास इस बार योग दे रखा है, किसका, कोणों का योग दे रखा है, और अंतःकोणों का योग हमारे पास क्या होता है, n-2 इंटू 180 बराबर क्या है हमारे पास 540। 0 से 0 काटेंगे, 18 से काटेंगे 3 बार, माइनस को 2 आ जाएगा तो प्लस को हो जाएगा। बताइए m का मान क्या आएगा, m का मान 5 आ जाएगा। इसमें भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद में बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक अष्टभुज के विकर्णों की संख्या बताइए। एक अष्टभुज के विकर्णों की संख्या, एक अष्टभुज के विकर्णों की संख्या बताइए। विकर्णों की संख्या बताइए। एक कोई अष्टभुज यानी 8 भुजाओं से बनी कोई एक आकृति है। आपको बताना है कि 8 भुजाओं से जो आकृति बनी है उसमें हमारे पास विकर्ण कितने होंगे। तो विकर्ण के लिए फार्मूला क्या बताया था, n-3/2, यही तो बताया था। ठीक है, अष्टभुज यानी 8 भुजा, अष्ट का मतलब 8 होता है। यहाँ पर लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 8 में से 3 घटाएंगे 5/2, 2 से काटेंगे 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंचे 20। इसमें कितने हमारे पास विकर्ण होंगे बताइए, 20 विकर्ण होंगे या नहीं होंगे। इसके बाद अब बात करेंगे हम अपने अगले सवाल की। अगला सवाल हमारे पास दे रखा है, एक समबाहुभुज के अंतःकोण तथा बाहुकोण के मध्य अनुपात इतना है। एक समबाहुभुज के अंतःकोण प्लस बाहुकोण, यानी कि एक समबाहुभुज हमारे पास है, एक समबाहुभुज के अंतःकोण प्लस अंतःकोण व बाहुकोण का अनुपात हमारे पास दे रखा है 5:1। 5:1। तो भुजाओं की संख्या बताइए। अच्छा बताइए, इसके पहले क्वेश्चन ये टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। अंतर क्या था, वहाँ पर लिखा था 4 गुना है, 3 गुना है, 2 गुना है।
तो गुना को क्या रेशियो में नहीं चेंज किया था, इसमें गुना ना बोलकर रेशियो बोल दिया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अंतःकोण बाह्यकोण का 5 गुना है। क्या है? 5 गुना है, तो इसका 5 गुना हो गया। सवाल को रेशियो में दे दिया गया, सवाल तो वही हमारे पास है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि इन दोनों को जोड़ेंगे। बताइए 5 1 6 किसके बराबर? अंतःकोण प्लस बाह्यकोण का योग क्या होता है? 180 होता है। 6 से काटेंगे आप, कितनी बार कटेगा? 30 बार कटेगा। बताइए 1 की वैल्यू क्या आ गई? 1 की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। पूछा क्या गया? भुजाओं की संख्या, और हमारे पास बाह्यकोण 1 दे रखा है, यानी कि 1 का मान 30 है। बाह्यकोण निकालने के लिए यानी भुजाओं की संख्या निकालने के लिए आप क्या करते हैं? 360 में से बाहरी कोण का भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो क्या आएगा? 12 3 36। बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 12 हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन और बचता है, बाकी ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन के लिए हम लास्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, लिखा है 2 समबाहुभुज की भुजाओं। लास्ट क्वेश्चन आपका अपना, इसके बाद अपनी क्लास को ओवर करेंगे। 2 समबाहुभुजों की 2 समबाहुभुजों की 2 समबाहुभुजों की 2 समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या के मध्य 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 अनुपात 1:2 है। अनुपात 1:2 है। और अंतःकोण के मध्य का अनुपात और अंतःकोण के मध्य का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। 3:4 है। इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या, तो बताना है भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो आपको बताना है भुजाओं की संख्या क्या होगी। भुजाओं की संख्या आपको बताना है। तो देखिए आज का ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 2 समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या के रेशियो हमारे पास क्या दे रखा है? 1:2 1:2, और कह रहा है अंतःकोण के मध्य का जो हमारे पास रेशियो दे रखा है 3:4 है। तो बताइए भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसमें बताना है भुजाओं की संख्या हमारे पास क्या होगी। अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे तो बेसिक से क्वेश्चन हमारा ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को हम करेंगे ऑप्शन से करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन के हम ऑप्शन आपको देंगे। ऑप्शन हमारे पास इसका पहला रेशियो हमारे पास दे रखा है। पहला ऑप्शन हमारे पास 3:6, दूसरा हमारे पास 4:8, तीसरे की बात करेंगे 6:9, और अगले की बात करेंगे 5:9। ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, इसका बेसिक भी बताएंगे, लेकिन बेसिक से आपको करना नहीं। बेसिक सिखाएंगे जरूर, लेकिन आप इसमें बेसिक से नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर इसे हम ऑप्शन से करना चाहें तो कैसे करें? सबसे पहले तो देखिए, ये हमारे पास भुजाएं, और भुजाओं का हमारे पास अनुपात दे रखे हैं। इन दोनों को आपस में काटे तो कहीं ना कहीं 1:2 बनना चाहिए। 3 एकम 3 3 दूना 6, इसका मतलब ये तो बनना है। 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये भी बनना है। ये हमारे पास नहीं बनने वाला, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। ये तो ऑप्शन कट गया। अच्छा, इसके बाद में भुजाओं की संख्या बतानी है। बताइए भुजाओं की संख्या निकालने के लिए आप क्या करते हैं? भुजाओं की संख्या निकालने के लिए आप 360 में से किसका भाग देते हैं? एक्सटर्नल एंगल यानी कि बाह्यकोण का भाग देते हैं। यानी कि अगर हमें बाह्यकोण कहीं से पता चल जाए, बाहरी कोण पता चल जाए, 360 में इसमें भाग देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे इसके मध्य में हमारे पास क्या दे रखा है कि यदि हम बात करें कि 360 में से जब आप बाह्यकोण का भाग देते हैं, तो भुजाओं की संख्या निकल आती है। अगर हम भुजाओं की संख्या का भाग देते हैं, क्या बाहरी कोण निकलता है? बिल्कुल निकलता है। ये हमारे पास भुजा दे रखी है। यदि हम 3 का भाग देंगे तो 3 से जब आप काटेंगे 12 3 36, 120 आ गया। और ये 120 क्या होगा? ये हमारे पास हो जाएगा क्या? हमारे पास आ जाएगा
आंतरिक कोण, ये हमारे पास क्या होगा, बाहरी कोण, ये हमारे पास बाहरी कोण। और हमें पता है आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग क्या होता है, योग होता है 180। जब हमारे पास बाहरी कोण 120 होगा, बताइए आंतरिक कोण हमारे पास क्या होगा, 60 होगा या नहीं होगा, 60 होगा कि नहीं होगा। अगर इन दोनों को काटें तो हमारे पास 3:4 बनना चाहिए। तो बताइए इसे काटेंगे तो 3:4 कहीं से बनने वाला नहीं, यानी कि हमारे पास पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, कट हो गया, पहला ऑप्शन हमारे पास कट गया। अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की। 360 में से जब आप 4 का भाग देंगे, 4 से काटेंगे कितनी बार कटेंगे, 90 बार। जब 90 हमारा बाहरी कोण होगा तो आंतरिक कोण क्या होगा, आंतरिक कोण भी हमारे पास 90 होगा। और 90 का जब रेशियो निकालेंगे तो 3:4 तो बनने वाला ही नहीं, ये ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। अब बताइए कौन सा ऑप्शन बचा, लास्ट वाला बचा, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन इसे एक बार क्या करते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। 360 में से आप 5 का भाग देंगे, 5 से काटेंगे 36 दूना 72, क्या होगा, 72। बाहरी कोण 72 होगा। आंतरिक कोण जब आप निकालेंगे तो 180 में से 72 घटा देंगे, बताइए यहाँ पर क्या बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ पर 108, यानी कि 108 बचेगा। और 72 108 के जब आप रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 3:4 आना चाहिए। देखिए काटेंगे, अगर हम 9 से काट देते हैं, 9 8 72, 9 एकम 9 दूनी 18, 4 से काटेंगे हमारे पास, ठीक है, 9 से काटेंगे 9 8 72, 9 एकम 9, और इसके बाद में यहाँ पर बचेगा हमारे पास 9 दूनी 18। ठीक है, अब काट देंगे हम, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 3, ठीक है। अच्छा एक बात देखेंगे इसे, हमारे पास क्या दे रखा है, 360 में से, 360 में से जब आप किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 36 दूना क्या होता है, 72, 72 हो जाएगा। 180 में से आप 72 माइनस करेंगे तो बचेगा, 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा, और 7 में 7 जाएगा 0, यहाँ पर क्या बचेगा, 108 बच जाएगा। अब जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो देखो 4 से काटते हैं पहले, या 18 से काट देते हैं, 18 चौको 72 और 18 नमैया, 18 चौको 72, 18 छक्का 108। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, हमारे पास क्या आएगा, 2 रेशियो हमारे पास 3 आ जाएगा। क्या आएगा, 2 रेशियो हमारे पास 3, इसमें 2 रेशियो हमारे पास क्या होगा, 3 हो जाएगा। याद रखेंगे, इसमें हमारे पास क्या आएगा, 2:3 हो जाएगा। तो देखिए इसे एक बार क्या करेंगे, एक तो ये मैंने बताया आपको, ऑप्शन से ऐसे कर सकते हैं, और इसके लिए बेसिक बताते हैं। देखिए बेसिक इसका क्या रहेगा, बेसिक हमारे पास पता है n-2 इंटू 180, ये होता है योग, और योग में से अगर n का भागते हैं, ये हमारे पास क्या निकलता है, इनकी संख्या निकल आती है। बटे यहाँ पर n1 मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, 2 रेशियो दिए गए, n2-2 इंटू 180, और बटे क्या करेंगे, n कर देंगे, यानी n2 कर दो, यहाँ पर n1 कर दो, बराबर क्या करेंगे, 3/4। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, मैच हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा, मैच हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रहा इसका बेसिक तरीका। और मैंने बताया कि आपको डाइट कैसे करना है, आपको डाइट क्या करना है, आपको सबसे पहले 360 में से जब आप क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या का भाग देंगे, बाहरी कोण निकल आएगा, ठीक है, बाहरी कोण निकल आएगा। इसके बाद में जब बाहरी कोण निकल आएगा तो 180 में घटाएंगे तो आपका आंतरिक कोण निकल आएगा। उसके बाद आप जब रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3:4 आएगा। तो आज का ये अपना अंतिम क्वेश्चन था। अब बताइए आज की क्लास कैसी लगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि ये चैप्टर अपना पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कराए। ये लेखपाल की जब बात करें, लेखपाल के पिछले साल का अगर पेपर देखें तो प्रत्येक सेट में 1 या 2 क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से दे रखे हैं। और खासकर हमसे क्या पूछा जाता है, विकर्णों की संख्या पूछा जाता है, अंतःकोणों को योग पूछा जाता है। तो आप क्या करें, यानी कि जिस भी एग्जाम में चैप्टर आता है उसके लिए आपके 1 या 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो साथ ही साथ क्या करें, लाइक तो करना ही करना है, साथ ही साथ अपना सजेशन देने के लिए कमेंट छोड़ें, और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को क्या करें, शेयर करें, जिससे, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, धन्यवाद।
और साथ ही साथ अगर जिन बच्चों को किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अगर समस्या है आपको, तो आप क्या करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर में आप इस पर क्या करें, मैसेज दे सकते हैं 75 25 00 55 17। आप क्या करें, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में किसी चीज़ से रिलेटेड आपको समस्या है, तो आप क्या करें, इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके साथ एक हमारे पास और नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक हमारे पास और है 82 99 74 31 20। सर ये नंबर सही है? ठीक है, हेल्पलाइन पर एक बार करेगा नंबर। हाँ, इसके बाद में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आए तो आप क्या करें, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दें। ये व्हाट्सएप मैसेज में आपको क्या होगा, उसी में रिप्लाई किया जाएगा, या फिर जब आपका सेशन चलता है तो आपकी जो भी समस्याएं होंगी तो आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी और उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी, और फिर से अगर समझ आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती ओवर होती है। धन्यवाद, थैंक्स।